ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो दम्मदयामे वन्दे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत विगत 5 दिनों से अपना चैतन्य संस्कार शिविर चल रहा था, इसलिए अपनी दूसरी चर्चा चल रही थी। अपन पुनः अपना जो विषय चल रहा था उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 364 मिल गया। पेज नंबर 364 54 बराबर, जिसमें बात आई थी भव्य की, है ना। पेज नंबर 354 64 नहीं, ये बात हुई थी कि 3 भाव के भेद में शुद्ध भाव तो भव्य के ही होता है, परंतु शुभ अशुभ दोनों भाव भव्य अभव्य दोनों के ही होते हैं। ये बात चल रही थी। उसमें भव्य के 3 भेद किए थे, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। कितने प्रकार के बताए थे भव्य? निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। तो दूरांदूर भव्य तो अभव्य जैसा है। तो इसमें यह प्रश्न खड़ा किया है, इन्हें भव्य भी कहा और मोक्ष कभी नहीं होगा यह भी कहा, ये दोनों बातें एक साथ कैसे बनेगी? ये अपना विषय चलना है। हो गया? ये प्रश्न तक अपनी बात चल रही थी। क्या प्रश्न उठाया है? इन्हें भव्य भी कहा, किसको? दूरांदूर भव्य को। और मोक्ष भी कभी नहीं होगा यह भी कहा, ये दोनों बातें एक साथ कैसे दिखेगी? हाँ, प्रकाश भी अंधेरा भी एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बहुत सुंदर समाधान किया है। देखिए, हे भव्य, तुम चित्त लगाकर सुनो। अभव्य राशि तो बहुत ही अल्प है। अभव्य राशि तो बहुत, सो देखो, संपूर्ण जीव राशि से अनंतवे भाग तो सिद्ध राशि का प्रमाण है। कितना? संपूर्ण जितनी जीव राशि है, जो अनंत 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 जीव राशि है, उसके अनंतवे भाग, उसका अनंतवा भाग, यानी एक है और एक का 1000वां भाग, 100वां भाग कहते हैं ना, ऐसे जो संपूर्ण जीव राशि उसका अनंतवा भाग, अनंतवे भाग प्रमाण तो सिद्ध राशि है, यानी सिद्ध जीव है। तो सिद्ध कितने हैं? सिद्ध कितने हैं? अनंत अनंत सिद्ध हैं, कहते नहीं? तो कहते हैं जितनी पूरी जीव राशि उसका अनंतवा भाग, वो जो अनंतानंद सिद्ध है ना, वो तो संपूर्ण जीव राशि का अनंतवा भाग है। सिद्ध राशि से अनंत में भाग
अभव्य राशि है, और जो सिद्ध है अनंतानंद उसके भी अनंतवे भाग अभव्य जीव है। अभव्य जीव भी एक दो नहीं है, यूं लाख दो लाख नहीं है, ये भी अनंत है। वे भी जगन्य युक्तानंत हैं। वे भी कितने हैं? अनंत के जो भेद किए हैं उसमें जगन्य, मध्यम नहीं, उत्कृष्ट नहीं, जगन्य युक्तानंत, बहुत सारे जो भेद किए अपन पहले पढ़े हैं, कहते हैं जगन्य युक्तानंत हैं। इस प्रकार अभव्य तो जब भी कहो तुच्छ राशि में ही जानना। जब भी अभव की बात आएगी तो उसकी संख्या तो कम ही समझना। तुच्छ राशि है तो भले जगन युक्तानंद पर तुच्छ कहलाएगी, क्योंकि कौन एक तरफ असंख्य रुपये और उसके सामने 1 रुपया हो, क्या है गिनती बताओ? वो एक संख के सामने 1 रुपया जैसा है, समझो, उससे भी कम है। पर समझने के लिए क्या करें, कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। इतने में भी नहीं है, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया और एक के पास 1 पैसा है। क्या है? पैसा तो है ना, पर कितना है? 1 पैसा है। कहाँ 1 करोड़ रुपये, कहाँ 1 पैसा? बस ऐसी है स्थिति। इसलिए तुच्छ राशि का तथा भव्य राशि बहुत है। भव्य राशि तो अनंतानंत सिद्ध हो गए और अनंतानंत सिद्ध होंगे। क्यों? हर 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही रहेंगे। कब तक? अनंत काल तक जाते ही रहेंगे। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब बंद हो जाए। इसलिए क्या लिखा? भव्य राशि तो बहुत है, उसे सुनो जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। उसको खुलासा करते हैं। एक अत्यल्प खसखस दाने प्रमाण निगोद स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। बता दिया था, याद आ गया मुझे। उन एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव हैं, इसका अंत नहीं है। क्या कहा? खसखस का दाना, वो भी उस खसखस दाने में छोटा वाला खसखस का दाना। अपन कहते हैं सुई की नोक में, वही बात। निगोद दाने प्रमाण निगोद स्कंद में, वो भी स्कंद है। वो जो सुई की नोक या छोटा सा खसखस का दाना जो है वो स्कंद रूप है। उसमें असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। क्या लिखा? असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, जीव नहीं। जो लोकाकाश है ना, तो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, तो लोकाकाश प्रमाण जितना निगोद शरीर है। एक असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण तो निगोद शरीर है। फिर क्या कह रहे हैं? उन एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव, वो जो एक शरीर है ना, उस शरीर के अंदर कितने जीव हैं? अक्षय अनंत जीव है। अक्षय मतलब जिनका कभी क्षय नहीं होगा, कभी वो एक शरीर खाली नहीं होगा। एक निगोदिया शरीर में उस छोटे से खसखस के दाना, खसखस का दाना बड़ा वाला नहीं, जो सबसे छोटा दाना है, उस खसखस के दाने में तो सुमन दीदी असंख्यात शरीर है। कितने? असंख्यात तो शरीर है, और एक शरीर के अंदर अक्षय अनंत जीव राशि है। सुमन जी साहब, हाँ, एक ही शरीर है, उस एक शरीर में रहना पड़ता है। आप सोचो क्या होगा। यहाँ आपको एक घर, उस एक घर में कितने बड़े बड़े आपको कमरे मिल रहे हैं, तो ही तकलीफ है। इतना बड़ा घर
और एक एक उस बड़े घर में भी आपको सेपरेट आपका कमरा मिल रहा है, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। और निगोद में वो एक छोटा सा शरीर, उस शरीर में आपको 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब 10 अरब संख नहीं, अनंत भी नहीं, अनंत अनंत नहीं, अक्षय अनंत जीव साथ में रहोगे। रे के आए हो और यहाँ टिकड़ी करते हो। इतनी जगह ढंग की मिली है तो भी ढंग से बैठ नहीं पाते अपन लोग, तो ही कम पड़ती है। और वहां पर क्या करोगे? किससे शिकायत करोगे? क्या कंप्लेंट चलेगी? कुछ नहीं होने वाला, वहां रहना ही है। इसका अंत नहीं। एक शरीर में से निकल कर अनंत काल पर्यंत अनंत जीव मुक्त हो जाएंगे। तथापि केवली से पूछने पर ज्ञात होगा कि उस शरीर से निकले हुए जीवों से अनंत गुणे जीव भव्य राशि अभी उसमें विद्यमान है। क्या कहा सर दीदी? मुंह दोनों बड़े हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कह रहे हैं कि वो जो एक शरीर है ना, उस शरीर में से 6 माह 8 समय में 608 जीव निकलते ही जा रहे हैं मोक्ष के लिए। कब से? अनादि काल से। इतना काल व्यतीत हो गया। अब अनंत काल बाद कोई अनंत भगवान से, तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न पूछे कि अब उस शरीर में कितने जीव हैं, तो उनका जवाब होगा अनंत जीव है। खाली हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके अनंत काल बाद पूछे कि अब भी अनंत जीव है। कि ऐसा कि हाँ, इसलिए तो अक्षय अनंत का है, इसलिए संसार कभी खाली होगा। अभी तो एक शरीर खाली नहीं हो रहा है, अनंत अनंत काल बाद भी वो एक शरीर खाली नहीं होगा। तो आप समझो जीव राशि कितनी है, और आपका नंबर मनुष्य पर्याय में लग गया, ये कितनी बड़ी बात है। जैन कुल मिल गया, ये कोई कम बात है? उस अनंत जीव राशि जो निगोद से आज तक निकली नहीं है, जिसने अभी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं हो पाए, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में नहीं आ पाए। विवेक जी, 2 इंद्रिय लट नहीं बन पाए अभी तक, शकल नहीं देखी है, 3 इंद्रिय नहीं हो पाए, 4 इंद्रिय नहीं हो पाए, 5 इंद्रिय नहीं हो पाए, मनुष्य भी नहीं बन पाए। तो आप क्या गजब का आपका भाग्य कि आप यहां तक पहुंच गए हो। और इसकी कीमत आपको समझ में नहीं आ रही भैया। इसमें से ऐसा नंबर आ गया है तो कितना पुण्य होगा। मैं कल जब वो समारोह देख रहा था, मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह, तो राष्ट्रपति, मैंने कहा इसका कैसा पुण्य। कहाँ एक गांव में पली एक सामान्य हल्की उसमें, और कहाँ वो राष्ट्रपति पहुंच गई। क्या पुण्य उसने किया होगा पहले, किस पद में, और पूर्ण शाकाहारी है वो, क्या उसने किया, और कितने कितने दुख भी झेले सारे हैं। उसके बाद इस पद के पहुंचने के लिए उसने कौन सा काम किया बताओ? कुछ किया उसने? कुछ पुरुषार्थ किया, पर उसका पुण्य देखो, ऐसा कोई पुण्य बांधा था तो वहां तक पहुंच गई। जैसे आज अखबार में है ना, ये कुछ तो अचानक आश्चर्य वाले नाम हैं, इनको मंत्री पद मिल गया, इनकी संभावना नहीं थी, पर उनके पुण्य का उदय, उनका नाम आ गया, जिनकी संभावना थी वे रह गए। हो जाता है। तो आप सोचो क्या चीज है। कौन सोच रहा था कि यहाँ का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक, पहली बार में मुख्यमंत्री बन जाएगी? हुआ कि नहीं हुआ? तो
आप समझो पुण्य तो कम है, तो आपने ऐसा कोई प्रबल पुण्य किया जो यहाँ तक आप पहुंच गए हो और इस अवसर का हम लाभ न उठाए तो फिर क्या होगा। इसी प्रकार इस संसार में अनंत काल पर्यंत जीव मुक्त होते रहेंगे, तथापि जब भी पूछिए केवली भगवान उनमें सिद्ध राशि से अनंत भवजीवी बताएंगे। इसमें सदैव मुक्त जाते हुए भी केवली भगवान के अनुसार अभव्यों से अनंत गुणे भव्य एक शरीर में विद्यमान है। क्या आप कभी भी पूछोगे तो उत्तर वही आएगा, जो आज दिया है वही उत्तर बाद में भी आएगा। सदैव मोक्ष जाते हुए भी केवली भगवान के अनुसार अभव्यों से अनंत गुणे भव्य एक शरीर में विद्यमान है। एक शरीर में अभव्य से अनंत गुणे भव्य जीव उस एक शरीर में मौजूद है। आप कभी भी पूछोगे तो उत्तर यही आएगा। कदाचित मोक्ष जाते जाते संपूर्ण भव्य राशि मुक्त हो जाने के बाद में मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, मोक्ष बंद हो जाएगा, मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, ऐसी शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी भी बंद नहीं होता। न मोक्ष बंद होगा न मोक्ष मार्ग कभी बंद होगा, वह शाश्वत है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर मुक्त जाते रहते हैं। यह अनुक्रम कभी भी बंद नहीं होता, यह अनुक्रम कभी भी बंद। इस प्रकार ऐसा जानना कि भव्य राशि में भी अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी भी निगोह से नहीं निकलेंगे तथा जो निकले वे भी मुक्त नहीं होते हैं। केवली भगवान से जब भी पूछेंगे तब भी वे अभव्य राशि से अनंत गुणे भव्य बताएंगे। उसमें भी दुरांदुर भव्य राशि अभव्यों से अनंत गुणी जानना, ये दुरांदुर भव्य अभव्य समान है। इनको दुरांदुर कि कभी पूछेंगे तब यही कहेंगे, तो ऐसे जीव जो भव्य हैं पर कभी मुक्त जाएंगे नहीं, अनंत 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 काल व्यतीत होगा तब भी संसार में रहेंगे, वो उनका नंबर नहीं आएगा। मतलब अपने सबको प्रधानमंत्री बनने की शक्ति दे रखी, नहीं दे रखी, संविधान ने दे रखी है, पर बनोगे कि नहीं, कि कभी तो कह नहीं सकते, पर सब तो नहीं बनेंगे ना, एक ही बनेगा। ऐसे कई वर्षों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम चले जाओगे, होगा कि नहीं होगा। ऐसे अनंत 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 जीव सिद्ध बन जाएंगे, उसके बावजूद भी संसार कभी खाली, एक शरीर निगोद का खाली नहीं होगा, ये कह रहे हैं यहाँ तो, एक शरीर खाली नहीं होगा। तो फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है अपने को। बहुत जीव है, मरने दो, जीने दो। अरे जीव मरते ही नहीं है ना भाई, जीव मरते होते तो कम पड़ जाते, पर मरते ही नहीं है ना, जितने हैं उतने ही रहते हैं। अनंत अनंत जीव है, वो अनंत अनंत जीव रहेंगे। बनाए किसने इन सबको इतना? हाँ, इन सब इतने को बनाया किसने? किसने बनाए नहीं है, ये बने बनाए हैं जीव। उद्गल धर्म आकाश काल अनादि से क्षो द्रव्य बने बनाए, किसी का भी किसने कोई निर्माण नहीं किया है। तो ऐसे जीव जो कभी निगोह से निकलेंगे ही नहीं, नंबर नहीं आएगा उनका। दिव्याली का निगोद से ही नहीं निकलेंगे, तथा जो निकले वे भी मुक्त नहीं होते। कुछ का तो नंबर नहीं आए और कुछ निकल भी गए तो मुक्त नहीं होंगे, तो वे दुरांदुर भव्य अभव्य जैसे ही है। अभव्य तो जाएंगे ही नहीं, वो तो गांगड़ मूंग है, ठीक है, अभव्य तो गांगड़ मूंग है। हाँ? पर ये थोड़ा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है। भगवान ने इनको भव्य देखा, पर इतना लंबा पीरियड के नंबर नहीं आ रहा है।
दोनों में ये फर्क है। अब आगे की बात चलती है, ये विषय अपन ने थोड़ा पहले लिया भी, समझो। अब थोड़ा कर्णान योग का विषय है। अंगुल के 3 भेद हैं, उत्सेदांगुल, आत्मांगुल, प्रमाणांगुल। ये अंगुल के, ये अंगुल है ना, अंगुल तो कहते हैं उत्सेदांगुल, आत्मांगुल और प्रमाणांगुल। उत्सेदांगुल किसे कहते हैं? इसे समझाने के लिए 19 भेद वाली गिनती कहते हैं। ये जो उत्सेदांगुल है ना, उसको समझने के लिए 19 गिनती पहले सीखो। क्या है वो सुनो। अब सनासन में याद करा दूंगा, वो दीजिए। अब सनासन, सनासन, तटरेणु, त्रसरेणु, तटरेणु, उत्तम भोग भूमियों के बाल का अग्रभाग, मध्यम भोग भूमियों के बाल का अग्रभाग, जघन्य भोग भूमियों के बाल का अग्रभाग, कर्म भूमियों के बाल का अग्रभाग, लीख, सरसों, जव नामक धान्य, अंगुल, ये 13 स्थान है। कितने स्थान हुए? 13। 19 है उसमें 13 हुए। कैसे? देखो, बहुत याद रखने का तरीका। सबसे पहले अवसनासन क्या है? पहला क्या है? अवसनासन। अवसनासन का दूसरा है सनासन। धनादन मत बोलना, धनादन, ये सनासन। 2 हो गए। फिर है रेणु। रेणु समझते हो? अपने 2 रेणु वो नहीं, एक तट रेणु, एक त्रस रेणु और एक रथ रेणु। आप पहले कच्चे घर होते थे, तो कच्चे घरों में सूरज की किरणें यूं आती थी और वो बनती थी एक पूरा गोल 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 यूं। उसके अंदर वो जो रेणु, वो जो उसको कहते हैं त्रस रेणु। वो पूरे का नाम, परंतु असली जो उसमें जो कण है ना, वो वाला, वो जो पूरी लाइन बनती थी अपने, जो समझो रॉकेट जाता ना, रॉकेट तो पीछे धुआं नहीं दिखता, ऐसे दिखता था। ये हमने तो देखा है घरों में। तो कच्चे घर जो केलू के, उसमें सूरज की किरणें आती थी, वो जो उसमें जो होता, उसके पहले कहते त्रस रेणु से भी छोटा है तट रेणु। तट रेणु, फिर त्रस रेणु, फिर रथ रेणु, फिर रथ से आ रही किरणें मान लो, और उसमें जो हो रहा है रथ रेणु। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। मंजू भाभी कितने हो गए? पहला कौन सा था? अवसनासन, दूसरा सनासन, हो गया। अब 3 रेणु है, तट, त्रस और रथ। तट रेणु, त्रस रेणु और रथ रेणु, 5 हो गए। अब 4 और सरल है बिल्कुल। पहला है उत्तम भोग भूमियों के बाल का अग्रभाग। उत्तम भोग भूमि में जो भेड़ जन्मी, उस भेड़ का जो बाल है, उस बाल का अग्रभाग, यानी आप जन्मे और आपके बाल का वो अग्रभाग है, समझो। अग्रभाग यानी आगे वाली जो नुकुल है वो। फिर मध्यम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, फिर जघन्य भोग भूमि के जीव के बाल का अग्रभाग, फिर कर्म भूमि के जीव के बाल का अग्रभाग। 4 हो गए। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और कर्म भूमि। और चारों में क्या लेना? बाल का अग्रभाग, उसमें जन्मे हुए, तत्काल जन्मे हुए बाल का अग्रभाग। 5 दिन, 10 दिन, 15 हुए दिन नहीं, बाल का अग्रभाग। ये नाप है, नाप गणित के हिसाब। तो मैं भूल गया, उसमें कहानी सुनानी थी, अभी मुझे याद आ गई तो सुना देना, फिर भूल जाऊंगा। एक बार की बात है, सुनना ध्यान से। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, गणित को जानने वाला। कौन था? हाँ, एक अच्छी तरह गणित को जानने वाला था। आप इधर बैठे दिखते नहीं, किताब आ रही मेरी। उसने एक महाराज जी से शास्त्रार्थ करना चाहा। वो बहुत, महाराज जी भी बहुत कर्णानियों के गणित के बहुत विशेषज्ञ थे।
उसने कहा कि इनको बन रहा है कि मैं बड़ा नाम है, ये बड़े कैसे हो। ठीक है, उसने बहस करने के लिए महाराज जी के पास आया कि आप और हम शास्त्रार्थ करेंगे गणित में। उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं करनी है, कि नहीं करनी पड़ेगी। अरे तू जीता मैं हारा ना, मैं पहले ही मान लेता हूं तू जीत गया और मैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई भी कह देगा नहीं। शास्त्रार्थ करेंगे, उसमें हार जाओ आप, तब तो माने तब तो ठीक है, और मैं जीत जाऊं तब तो मैं बड़ा बनूंगा, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा भैया देख इसमें कोई दम नहीं है, हम कह रहे ना तू जीता हम हारा। जैसे खेल होता ना कराटे के, तो लोग पूछते हैं तो वो व्यक्ति मुझे खेलो क्या है, हार मान ली तो बाबू उसको जीतने की कोशिश करते हैं, उसको हटा देते हैं, ऐसा होता है खेल में। वो हार मान ली जिसने बात खत्म, कुश्ती होने से मतलब नहीं, मारपीट पड़ेगा, वो पहले हार मान लेते हैं। तो कई करते हैं क्या, टूर्नामेंट में ले जाते हैं तो अपने बच्चों को टूर्नामेंट में ले जाते हैं, तो उनको आता वाता तो है नहीं कुछ को, पर टूर्नामेंट में भाग ले गए, अच्छा हुआ नाम, तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ड्रेस पहना करके ले जाते हैं, वहाँ खड़ा करते हैं, वो कहते हैं खेलना, सामने आमने सामने टीम आ गई, फिर पूछते हैं चलो करो, वो कहते मैंने हार मान ली, खत्म, तो भी सर्टिफिकेट मिल जाता उसको समझेंगे। तो ऐसे वो कहते हैं कि नहीं अपन तो शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। जब कोई कैंडिडेट ही नहीं जीते कैसे कहलाएंगे हम। ठीक है भैया तू नहीं मान रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। महाराज जी ने वहाँ रेत पड़ी थी, एक मुट्ठी रेत ली हाथ में तो बंद, फिर उसको पूछा सरोजी जी क्या पूछा, तो भी उससे पूछा कि इस मुट्ठी में कितने रज के कण हैं बता भाई तू, इस मुट्ठी में कितने रज के कण हैं तू बता। वो गणित इधर देखे इधर देखे इधर देखे, अब कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, वो बदले जाके। फिर उसने कहा सीधा सीधा उत्तर है भले भाई, तू गणित सा मुष्टि प्रमाणम, क्या प्रमाणम, एक मुठ प्रमाण कितने रथ के कहने, मुष्टि प्रमाण, इतना सा उत्तर है, वो तुझे आ नहीं रहा है और तू जबरदस्ती शास्त्रार्थ करना चाह रहा है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यहाँ पर बात है, ये प्रमाण बता दिए। अब कितना कितना क्या प्रमाण होता है, पहले कहते हैं गेहूं कितने कि 4 माणे 1 पाली, ऐसे ही चलता था ना, अब किलो में आ गया, तो दाने गिने जाते हैं क्या, ये कितने 1 किलो गेहूं 2 किलो गेहूं, एक एक दाना थोड़ी गिना जाता है, यही कहा जाता है नहीं कहा जाता है? बात इतनी ही कि पहले दूध लाते थे, 1 कप दूध ले आना 2 कप दूध ले आना, ऐसे ही चलता था। लीटर वीटर थे नहीं, वो नापना कौन पड़ता, घरों में लीटर हम तो ऐसे ही लाते थे, 1 कप के 4 आने, 1 कप के 10 पैसे 5 पैसे दूध चलता था, हम छोटे थे जब, वो ऐसे ही लाते थे वहाँ। अब बाद में लीटर वीटर आ गया, ये सब है, समझे कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये कि प्रमाण कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले अवसनासन, ये भी सब स्कंद रूप है। अवसनासन, दूसरा सनासन, फिर तट रेणु, फिर त्रस रेणु और फिर रथ रेणु, फिर 4 आगे उत्तम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, मध्यम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, जघन्य भोग भूमि का बाल का अग्रभाग और कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग। 3 4 7 और 2 9 हो गए। सुरो दीदी बोलो 9 नाम, ऐसे थोड़ी देर याद रखोगे तो फिर नींद उड़ जाएगी आपकी। देखो इधर, फिर लीक, फिर है सरसों, लीक समझते हो, माथे में जो होते ना, जो उसके पहले वाला भाग, जो बन गए ना, जूं के पहले वाली अवस्था, उसको कहते हैं लीक। अब कई बार लीक अलग लाइन को भी लिखने को भी इसलिए। और फिर उससे बड़ा सरसों का दाना, और उससे बड़ा है जव, और जव से बड़ा कौन है, अंगूल, और कितना कितना बड़ा होगा वो भी बताया सब। 8 गुना, हर चीज कितनी गुना, 8 गुना आएगी।
एक गणित है, आप समझो। ये 13 स्थान हुए टोटल, हो गए 2 3 4 9 9 लिख 10, सरसों 11, जव 12 और जगन और अंगुल ये 13 हो गए। अब याद हो गए सबको कि नहीं हुए? कोशिश करोगे बिल्कुल इजी है। अवसनासन, सनासन, तटरेणु, रसरेणु, रथरेणु, फिर उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, फिर मध्यम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, फिर जघन्य भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, फिर कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग। हो गए? सरल हो गए नहीं? फिर लीक माथे वाली याद करो, फिर सरसों आपके घर वाला, सरसों से बड़ा आपका जव और जव से बड़ा अंगुल, ये 13 हो गए। यहां तक चलते हैं। अब आगे देखो, अवसनासन स्कंद से लेकर अंगुल पर्यंत 13 स्थान 8-8 गुणे अधिक जानना। कैसे अधिक? तो खोल करके बताया। भाव यह कि जैसे अवसनासन स्कंद अनंत पुद्गल प्रमाणों का स्कंद होता है, जो सबसे पहला है ना अवसनासन, वो अनंत पुद्गल प्रमाणों का स्कंद है, 1-2 नहीं। अब आप सोचो, वो जो एक छोटी सी जो है उसमें भी कितने पुद्गल परमाणु आ गए? अनंत पुद्गल परमाणु अवसनासन में। अब अवसनासन से 8 गुना अधिक सनासन, उससे 8 गुना अधिक तटरेणु, उससे 8 गुना अधिक त्रसरेणु, उससे 8 गुना अधिक रथरेणु, उससे 8 गुना अधिक उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, उससे 8 गुना अधिक मध्यम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, उससे 8 गुना अधिक जघन्य भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, उससे 8 गुना अधिक कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग, उससे 8 गुना अधिक लीख, उससे 8 गुना अधिक सरसों और उससे 8 गुना अधिक जव और उससे 8 गुना अधिक अंगुल। 8-8 गुना अधिक बनेंगे। तो अब वो अंगुल कितना है? जव का दाना देखा आपने? तो अब जव से छोटा छोटा करते जाओ, कहाँ तक जाएगा? और ये अंगुल, अंगुल मानी ये उंगली नहीं लेनी, ये लेना अंगुल, ये यूं लेना, ये अंगुल लेना ऐसे। 8 अवसनासन का एक सनासन स्कंद होता है, 8 सनासन मिलाने पर एक तटरेणु होता है, 8 तटरेणु मिलाने पर एक त्रसरेणु होता है। इस प्रकार अंगुल पर्यंत 8-8 गुणा जानना, जो बता दिया। अब आगे और आएगा, आप अपने हिसाब से अभी देखो, आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अभी इस 8 जव प्रमाण उत्सेदा अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल होता है। क्या होता है? जो प्रमाण है उत्सेदा अंगुल, उससे 500 गुना, अब तक तो 8-8 गुना था, 500 गुना अधिक हो तब प्रमाण अंगुल आएगा। और प्रमाण अंगुल क्या, वो आगे बताते हैं। 24 अंगुल का एक हाथ होता है। ये जो हाथ है ना, हाथ यहां से लेना, देखना इधर, ये जो बड़ी वाली उंगली है, उस उंगली से लेकर यहां तक ये एक हाथ होता है। और एक हाथ में कितनी उंगल होती है? 24। यूं नापो, देखो, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24। मैंने प्रैक्टिकल किया है। ये 24 अंगुल हुए। 24 अंगुल का एक हाथ होता है। कितने? अब यूं लेंगे तो फिर बनेगा कैसे? ये आ रहा है 24 अंगुल, पूरा नाप के इस कोनी तक, लास्ट तक का लेना है यहाँ, और सब आप अपनी अपनी उंगल से नाप देना। आपका हाथ का ये भाग, किसी के हाथ में कोई शारीरिक बीमारी वो अलग बात है, बाकी आप अपने हाथ में इस उंगली, बड़ी उंगली से लेकर यहाँ तक नापना। ऐसे पूरे 24 अंगुल आएंगे पूरे। विमल जी, नहीं नापा हो तो नाप लेना। और पहले जमीन कैसे नापते थे? हाथ से नापते थे। ये कहाँ थे? रस्सी लेते, फिर रस्सी को यूं करके नापते थे। हैं? कोई भी चीज हाथ से ही नापते थे, नहीं नापते थे। आज तो फीता वीता सब घरों में आ गए सबके, पहले होते नहीं थे। आज तो हर घर में फीता है कि नहीं है? पहले नहीं थे घरों में, आज तो हर चीज मिल जाती है। तो पहले ऐसे ही नापते थे बेचारे, हैं?
धोती कितने हाथ की, ऐसे चला, साड़ी कितने हाथ की, ऐसे ही चलती थी कि नहीं चलती थी? मम्मी कितने हाथ की धोती पहनते थे आप पहले, और अब कितने की पहनते हो? मीटर तो अब आए, पहले तो हाथ में चलती थी। आपने पहले मीटर में पढ़ी, आप जब पहनते थे स्टार्ट में, हाँ, तो फिर हाथ चलते वैसे चलते थे, बाहर मतलब वो यूं चलती थी। तो यहां पर तो प्रमाण अंगुल हो गया, फिर 24 अंगुल का एक हाथ हुआ, और 4 हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष का एक कोस, तो कितने धनुष हो गए एक कोस में बताओ? 8000। 2000 धनुष का एक कोस, तो 8000 हो गए कि नहीं? 2000 धनुष का एक कोस हुआ, और एक कोस में कितने हाथ हैं? 4 हाथ का एक धनुष, और 2000 धनुष का एक कोस होता। 2000 धनुष का तो 8000 हो गए ना टोटल, 8000 हाथ हो जाएंगे। 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस का एक योजन, असंख्यात योजन का एक राजू होता है। ऊपर से नीचे 14 राजू है ना, तो कहते एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, 1-2 नहीं। इन 19 वेदों में से 13वीं वेद 8 जव प्रमाण उत्सेता अंगुल है। तो 13वां वेद कौन सा था? उत्सेता अंगुल। अब 14वां क्या आया? प्रमाण अंगुल। 15वां क्या आया? हाथ। 16वां क्या आया? धनुष। 17वां क्या आया? कोस। 18वां क्या आया? योजन। और 19वां क्या आया? राजू। हो गया 19? नहीं आया समझ में? 13 तक तो याद हो गए। 14वां प्रमाण अंगुल। 14वां क्या हुआ? प्रमाण अंगुल। 15वां क्या हुआ? हाथ। 15वां क्या हुआ? 16वां क्या हुआ? धनुष। हाथ से बड़ा धनुष हो गया। 17वां क्या हुआ? कोस। 18वां क्या हुआ? योजन। और 19वां क्या हुआ? राजू। इस प्रकार 19 हो गए राजू नाप। ये नाप है, ये नाप की बात हुई है। लीटर अलग होते हैं, मीटर अलग होता है ना, तो ये मीटर वाला माप की बात है भी है। ये माप आपकी जमीन मापनी हो तो ये है। तो नाप तो आना यही पड़ेगा लास्ट में। तो अब देखो ये 19 नाम याद हो गए। अब आत्मा अंगुल जिस काल में जैसा शरीर होता है तदनुसार अंगुल को आत्मा अंगुल कहते हैं। आत्मा अंगुल क्यों किसको कहते हैं? जिस काल में जैसा शरीर होता है। जैसे चौथे काल में 500 धनुष का शरीर था, फिर कम हुआ, कम होते होते अब 3.5 हाथ हो गए, अपने हाथ से 3.5 हाथ हो गए। तो अब यहाँ आत्मा अपने जो अंगुल है वो आत्मा अंगुल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आत्मा अंगुल। मतलब जिस काल में जिसका जो शरीर होगा उसके अंगुल वो माने जाएंगे, वो आत्मा अंगुल हुए। प्रमाण अंगुल अलग है, आत्मा अंगुल अलग है, उत्सेता अंगुल। ख्याल में आ गई बात? इसलिए अपने जो 24 अंगुल वो तो आत्मा अंगुल वाली बात थी, प्रमाण अंगुल नहीं थे। वो प्रमाण अंगुल नहीं थे। प्रमाण अंगुल में ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रमाण अंगुल 500 धनुष ऊंचे शरीर वाले अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल प्रमाण अंगुल है। अब प्रमाण अंगुल क्या है कि 500 धनुष ऊंचे शरीर वाले अवसर्पणी के, उस सर्पणी के नहीं, अवसर्पणी काल के जो प्रथम चक्रवर्ती है, प्रथम चक्रवर्ती। इधर का लोगे तो फिर 12वां चक्रवर्ती लेना पड़ेगा। मतलब हर बैलेंस समझना आपको। अवसर्पणी काल का नहीं, अभी जो भरत चक्रवर्ती हुए उनका शरीर 500 धनुष का था, पर इधर जो वापस आएगा काल उसमें जो चक्रवर्ती होगा उसके 500 धनुष नहीं होंगे। 12वां चक्रवर्ती होगा उसके 500 धनुष होंगे। ऐसा समझेंगे नहीं? इसलिए लिखा अवसर्पणी का।
उत्सर्पणी वाला चक्रवर्ती प्रथम नहीं लेना। अवसर्पणी काल का प्रथम चक्रवर्ती के अंगुल को प्रमाण अंगुल कहते हैं। तो अब वो 500 धनुष का आदमी है तो उसकी अंगुल मोटी होगी कि नहीं होगी? अब तुम्हारी अंगुल तुम जिस करती हो और एक और बड़ा उसकी अंगुल में फर्क होगा कि नहीं होगा? छोटे बच्चे की अंगुल और आपकी अंगुल में फर्क होता कि नहीं होता? तो 500 धनुष की जिसकी काया है उसका अंगुल कितनी बड़ी होगी, उसका हाथ कितना बड़ा होगा? तो आपको वो लेना है, वो अंगुल वो प्रमाण लेना, तब जाकर के योजन वाला कोस वाला जमेगा। आप अपने हाथ से कोस नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, आप अपने हाथ से, आप अपने 4 हाथ का एक धनुष नहीं मानना, वो वाला ही चलेगा, है समझे? और उससे कोस बनेगा तब जाके। यूं तो आपका हाथ तो छोटा सा, इसमें कुछ नहीं जमेगा। हाँ, आत्मा अंगुल वो है जिसमें जिस काल में जो पैदा हुआ। अभी अपने हुए तो अपने सब आत्मा अंगुल में आएंगे जिस काल में। जैसे 5वें काल में, 4थे काल में था, अब पंचम काल के स्टार्ट में ज़्यादा था, फिर अभी और पंचम काल के लास्ट में 2 हाथ रह जाएंगे, फिर 6ठे काल के लास्ट में 1 हाथ रह जाएंगे। तो वो जो अंगुल होगी वो आत्मा अंगुल कहलाएगी सारी। जिस काल में जो शरीर जिसको मिला है उसकी जो अंगुल है वो आत्मा अंगुल कहलाती है। और ये अपने को नाप में लेना प्रमाण अंगुल। किसको लेना? प्रमाण अंगुल। ठीक है, से चर्चा अपन करेंगे, समय हो गया है।